वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप लोग 7-8 महीने से जो मेहनत कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरकार वो डेट आ गई है। और आपका डीवी कब से होगा, कई लोगों को तो कॉल भी आने लगे हैं, उनके व्हाट्सअप ग्रुप भी बन गए हैं। तो पूरी जानकारी क्या है, पूरा ऑफिशियल जो भी अपडेट है मैं आपको दूंगा। एक्साइटमेंट बहुत हो रही है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए वीडियो में तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। और बाकी आप सभी लोग तो मुझसे जुड़े ही हैं, लेकिन अगर किसी ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मतलब कि जितना आप लोगों ने संघर्ष किया है ना, अब उसका पूरा आपको परिणाम मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी कुछ गड़बड़ कर दी तो पूरी आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। इसमें मैं जो जो बात बताऊं उसको आप अच्छे से समझ लेना। जो लेटर है वो पूरा दिखाऊंगा मैं, उसमें क्या क्या करना है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मतलब हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करूंगा। तो पूरी जानकारी आप लोग देख लेना। अभी तक आप लोगों ने जैसा प्यार दिखाया है, आगे भी ऐसा ही दिखाते रहिएगा। आगे आपको क्या करना है ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक सेकेंड। हाँ, ये ऑफिशियल जो है वो आज नोटिस आ चुका है, पत्र है ये। आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश 18 फरवरी का ही है। और इसका सभी कलेक्टर को इन्होंने इसको जारी किया है। और विषय है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण हेतु प्रक्रिया का जो निर्धारण होगा उससे संबंधित है। ठीक है। अब इसमें जो संदर्भ दे के रखा है वो दो पत्र हैं जो कि हमारे लिए विलन थे, जिससे कि डीवी पे रोक लगी हुई थी। और यहाँ पर दे के भी रखा है कि जो पहले जारी दिशा निर्देश थे, है ना, उनको निरस्त कर दिया गया है और अब आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आप परीक्षण समिति का गठन कीजिए। और परीक्षण समिति में कौन कौन होंगे? परीक्षण समिति में आपके 3 सदस्य होंगे। पहला, तहसीलदार या प्रभारी तहसीलदार लेवल या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, उससे निम्न श्रेणी का नहीं होगा, वो अध्यक्ष होगा। फिर एक आपका SC ST से कोई शासकीय अधिकारी होगा, एक शासकीय महाविद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल का लेक्चरर होंगे, जो कि आपके पूरे मार्कशीट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, उनके जाति प्रमाण पत्र होंगे, इनका सत्यापन ये लोग करेंगे। और एक जो समिति बनेगी, इन 3 लोगों की एक समिति बनेगी। वो एक समिति 30 से ज़्यादा लोगों के डीवी नहीं करेगी, उससे कम ही लोगों का डीवी करेगी। मतलब कि 30 से ज़्यादा लोग अगर किसी ज़िले में हैं पटवारी के उम्मीदवार, तो उनके लिए 2 समितियां बनाई जाएंगी। 30 से कम है तो एक ही समिति डीवी कर लेगी। मतलब एक दिन में 30 लोग का ही ये डीवी करेंगे। और डीवी की डेट भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। MP ऑनलाइन के पोर्टल का यूज़ होगा, उस पर आपकी ये दस्तावेज की परीक्षण और नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी MP ऑनलाइन के पोर्टल पर होने वाली है। मेरिट सूची की आपकी जांच होगी, जो कि 17-18 फरवरी को दे दी गई है, SLR के माध्यम से दे दिया है उसको। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पॉइंट क्रमांक 4 में, जो कि आपको बड़े ध्यान से सावधानी से सुनना है, कि इस भर्ती हेतु काउंसलिंग 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। यानी कि आज 18 फरवरी है, तो 24 फरवरी के दिन, आज से ठीक 5 दिन बाद आपका काउंसलिंग होगी। आपको उपस्थित होना है, अपने मूल दस्तावेज और 2 उनकी कॉपी, जिसको आपको कहीं पे अटेस्ट नहीं करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके साथ आपको, यानी कि 24 तारीख को उपस्थित होना है, तो उससे 2 दिन पहले, है ना, कम से कम 2 दिन पहले आपको वो लोग जानकारी देंगे। और जानकारी के सोर्स क्या हैं आप देख सकते हैं, कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर SMS आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है अगर वो व्हाट्सअप में ऐड है तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड होंगे, आपको कॉल भी किया जाएगा, आपको डाक के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। हो सकता है डाक के माध्यम से आपके पास बाद में आपके पास पत्र पहुंचे, लेकिन वो भेजेंगे जरूर। बाकी आपको जो सबसे त्वरित तरीके से देंगे तो वो SMS और ईमेल के माध्यम से आपको, और कॉल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। कई लोगों के पास कॉल आ चुके हैं, व्हाट्सअप ग्रुप उन लोगों के बनने लगे हैं। आपके पास किस किस के पास कॉल आया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी से आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना है, उल्टे सीधे में कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी जगह अपडेट नहीं करना है। आपको जैसी इन्फॉर्मेशन आपकी ग्रुप में मिलेगी, जैसे ही आपको कॉल आएगा, तब आपको ऐड होना है। किसी किसी का अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर नहीं है, खो गया है, जो आपने रजिस्टर्ड किया था, तो वो अपने ज़िले में कल ही जाकर, जो भी ये संबंधित अधिकारी हैं उनसे जानकारी ले लें, कलेक्टर ऑफिस में जाकर के कल ही सोमवार को जाके ही अपना वहाँ पे जानकारी दें कि मेरा नाम ये है, मैं इस ज़िले से सेलेक्ट हुआ हूँ और मेरा ये डिटेल्स नहीं है, जो थी वो खो गई है, ईमेल आईडी बंद हो गई है, या फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया, वहाँ पे बता के अपना करना है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपने, किसी ने भी फर्जी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो बहुत खतरनाक आप लोगों पे कार्रवाई होने वाली है। किसी ने संविदा का, है ना, अगर फर्जी प्रमाण पत्र किसी ने बनवाया है, किसी ने PWD का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है, किसी ने फर्जी तरीके से बोनस अंक लिए हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल अभी जांच होगी, खतरनाक वाली। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर ये आपका जो PRC MP ऑनलाइन अभ्यर्थी को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पॉइंट में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कि अभ्यर्थी को PRC MP online.gov.in पर अपना प्रोफाइल बनाकर संबंधित दस्तावेज
अपलोड करने हेतु सूचित किया जा रहा है। लेकिन जब आपको सूचित किया जाए ना ऑफिशियली, तभी आप करना। अभी मेरे बोलने से आप इस लिंक पे जाके मत कर देना। संबंधित जिले के अधीक्षक भू अभिलेख अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज को पोर्टल से डाउनलोड कर प्रत्येक अभ्यर्थी की फाइल बनाकर परीक्षण समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट हमें ही अपलोड करना है, लेकिन जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तभी करना है, पहले मत कर देना, है ना। फिर प्रेषित करेंगे। ये व्यवस्था परीक्षण समिति की सहायता के लिए है, जिससे काउंसलिंग तिथि के पूर्व दस्तावेजों का प्रारंभिक परीक्षण किया जा सके, है ना। मतलब टाइम कम है इसलिए ये करवा रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षण आपका हो जाए, बाकी तो वो करेंगे भी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कारण से अभ्यर्थी यदि दस्तावेज अपलोड नहीं करता है पर काउंसलिंग की नियत तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होता है, तो उसका परीक्षण नियमानुसार किया जाएगा। मतलब अगर आप अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका डीवी की डेट पे आप उपस्थित हैं तो आपका दस्तावेज परीक्षण हो जाएगा। पर अगर आपने, देखो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो मत करना, आप वहाँ जाके कर लेना। बस थोड़ा सा आपका लेट होगा, वो बोलेंगे चलो थोड़ी देर इंतजार करो आप, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का। परीक्षण समिति के जो भी दायित्व होंगे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले आपकी पात्रता का परीक्षण करेंगे, वो कि आप नियमानुसार पात्र थे या नहीं, आपने विश्वविद्यालय से शैक्षणिक अर्हता ली है नहीं, और सबसे मेन जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, मूल निवासी, इनका आप लोग का वो जरूर वेरिफिकेशन करेंगे। मूल निवासी का इसलिए करेंगे क्योंकि अदर स्टेट वाले भी कहीं कहीं पर अप्लाई किए हैं कुछ पदों के लिए। फिर मैनुअली हस्ताक्षरित जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के लिए ये है कि भू अभिलेख कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे वेरीफाई होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास डिजिटल है, वो डिजिटली वेरीफाई हो जाएंगे। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके पास अगर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है तो भी आपका चलेगा। फिर आपका आगे देखे रखे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र। इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तर पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा अभ्यर्थी को जारी प्रमाण पत्र की पुष्टि की जाएगी। मतलब बहुत जो इशू उठाता ना कि भाई फर्जी दिव्यांग वाला, वो अब उनकी खैर नहीं है। अगर कोई है तो उसकी बैंड बजने वाली है। फिर आपने जो सीपीसीटी दिया है, तो सीपीसीटी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको 3 साल के अंदर इसको करना ही है। आयु सीमा में किसी ने छूट ली है तो उससे संबंधित दस्तावेज, बोनस अंक, यानी कि किसी ने एनसीसी वगैरह अगर या फिर और कोई तरीके से अगर बोनस अंक लिए हैं तो उसका भी परीक्षण आपका किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हाँ, अगला है संविदा। कई सारे लोगों ने पता नहीं कैसी बेवकूफ़ी करी है, अब वो उनकी है या फिर इग्नोरेंस है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी हैं उन लोगों के, लेकिन उन्होंने संविदा कैटेगरी भर दी है, तो आपको अब संविदा का प्रमाण पत्र देना ही वहाँ पर पड़ेगा। 5 वर्षों तक संविदा की आपको सेवाओं का विवरण देना पड़ेगा। आपको अपनी पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किया जाना है। इसके साथ ही उक्त अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण भी देना है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट तो कहीं से भी बनवा लिया और फिर वेतन का डिटेल्स ही नहीं है। वेतन की डिटेल्स भी देनी है, बैंक रिसीट पूरी देनी है आपको, ठीक है ना। वेतन भुगतान के प्रमाण के रूप में आपको 5 साल का जो भी एनुअल स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से देना है ना, जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट, पासबुक वगैरह इस माध्यम से आपको देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यदि किसी संविदा कर्मी को विभाग कार्यालय द्वारा किसी कारण से संविदा कर्मी द्वारा की गई सेवा अवधि का भुगतान किसी कारण से नहीं किया गया है तो उसको प्रमाणित करना अनिवार्य है, उस तरीके से वो कर देंगे। फिर परीक्षण समिति की टीप क्या है, दस्तावेज चयन समिति द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा तथा दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार दस्तावेजों की कमी पेशी की टीप सहित नस्ती अधीक्षक भू अभिलेख को प्रेषित करना। उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अपात्र घोषित नहीं किया। मतलब अभी आपका जो डीवी हो रहा है ना, इसमें आप किसी को भी वो अपात्र घोषित नहीं करेंगे। आपका पहले एक बार सेंड करेंगे किसको, नस्ती अधीक्षक भू अभिलेख को, है ना। और केवल आपके क्या डॉक्यूमेंट में क्या कमी है वो लिख देंगे, वहाँ पे टीप लिखेंगे और आगे वेरीफाई करेंगे, जो कि भेज देंगे। फिर आगे वेरीफाई होगा तब आपको फाइनल रिजेक्ट किया जाएगा। अभी किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, है ना। भू अभिलेख पोर्टल पर जो भी कमियाँ होंगी वो दर्ज की जाएगी, है ना। और फिर कुछ समय सीमा आपको दी जाएगी जिसमें आप इसको अपना पूरा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी सत्यापन केंद्र, इसमें ये इसकी जानकारी दे के रखी है कि एक सत्यापन केंद्र के पास यथासंभव 30 से अधिक सत्यापन का कार्य ना हो, 30 से अधिक अभ्यर्थियों का, है ना। सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये उनका है। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आपका पैन कार्ड और जो भी आपका आधार कार्ड और जो आपका मतदाता प्रमाण पत्र है ये आपको लेके जाने हैं, है ना। पात्रता का निर्णय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से लिया जाएगा जो भी आपकी हैं डिटेल्स। अगर आपको पहचान नहीं हो पाती है तो भी आपको आगे उसको जो भी डिटेल्स है वो भर के आगे भेज देंगे। अब मैं आगे आता हूँ, ये प्रशिक्षण केंद्र पर भेजने हेतु सूचना, है ना। ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे चलती रहेंगी। अभी आपका पहला जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि पहली जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके जो उपरांत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिनांक एवं प्रशिक्षण स्थल के बारे में काउंसलिंग दिनांक को ही सूचित करें। मतलब कि आपको ट्रेनिंग के लिए उसी दिन आपको बता दिया जाएगा और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उस डेट पर आना है। अगर आप उस डेट पे नहीं आते हैं तो आपकी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा।
है ना। और जो भी लोग अनुपस्थित हैं उनकी सूची आपकी उपलब्ध कराई जाएगी एवं फिर से आपकी जो द्वितीय काउंसलिंग होगी, इस तरीके से वो आगे की प्रक्रिया होती रहेंगी, जो वेटिंग है वो क्लियर होती रहेंगी। तो वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी जिनका वेटिंग में है ना। तो वेटिंग का बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी बहुत सारी वेटिंग, कम से कम नहीं तो मैं इतना श्योर हूँ कि टोटल 800 से 1000 के आसपास आपका जो पद है वो भरे जाएंगे। आगे ये यहाँ पर देखिए दस्तावेजों की सूची है, आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पहचान के रूप में सबसे पहले आपको आधार कार्ड, ईपीआईसी, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक चीज़ आपको लेके जानी है ओरिजिनल। मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको, ध्यान रखिएगा मूल निवासी, है ना। आयु से संबंधित कक्षा 10वीं का जन्म की मार्कशीट या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री आपको लेके जानी है, डिग्री लेके जानी है, ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं है तो मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं और आप प्रोविजनल भी लेके जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनका प्रमाण पत्र, बोनस अंक के लिए एनसीसी, सीपीसीटी अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। संविदा वालों के लिए उनका, आयु में कोई और छूट ली गई है तो इनका, मतलब कुल मिला के ये है कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके कॉलेज की सारी मार्कशीट्स, डिग्री, ये चीज़ें आपको लेके जानी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटवारी पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। सबसे पहले तो आपके द्वारा जो सारी जानकारी है काउंसलिंग में अच्छे से देनी है। अगर आप काउंसलिंग दिनांक उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी निरस्त कर दी जाएगी आपकी उम्मीदवारी। आपने कुछ गलत तरीके से अगर परीक्षा में आए हैं तो भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा और इस तरीके से ये टीप यहाँ पर लिख दी जाएगी। और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार और आप देख सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके, बाकी आपको पहले भी भेज दिया गया था, है ना। और ये इस तरीके से आपको संविदा वालों को ये भर के लेके आना है, ठीक है। इसको आप लोग भर लेंगे। फिर विभाग कार्यालय प्रमुख अथवा उसके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के द्वारा जारी किया जाए। तो कार्यालय का नाम एवं पता, है ना। तो इस तरीके से ये दे के रखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री और आपका आधार नंबर, संविदा कर्मी के रूप में सेवाएं दी गई हैं, ऐसा आपको सील ठप्पा लगवा के लेके आना है ना। उपस्थिति प्रमाण पत्र इस तरीके से आपको देना है। फिर इसके अलावा ये आपकी कुछ श्रेणियां हैं जिन पे रिजर्वेशन लेके गए हैं आप लोग, तो उनकी डिटेल्स आपको देनी है। चलो बहुत सारी बातें हो गई इसमें। अब मैं आपको कुछ समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो डीवी की डेट है वो 24 तारीख है। 2 दिन पहले आपको, कम से कम 2 दिन पहले आपको जानकारी मिलेगी। आपको एसएमएस, ईमेल, कॉल, इस सभी माध्यमों से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं आती है तो वो, या फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बंद हो गए हैं, तो कल ही अपने कलेक्टर ऑफिस में, जिस ज़िले से आप चयनित हुए हैं, आपने खुद के में नहीं जाना है। जैसे कि मैं अगर भोपाल ज़िले से हूँ, मेरा सिलेक्शन अगर जबलपुर से हुआ है तो मेरे को जबलपुर जाना है, भोपाल में नहीं जाना है। जबलपुर के जिला कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में जाके वहाँ से सारी जानकारी लेनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कुछ भी काम ना करें। आपको जो जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएँ वैसे आप लोगों को काम करने हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और कोई अपडेट आती है, और हाँ, और जो लोग अदर जो पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड लेटर अभी वायरल नहीं हुए हैं, आप लोग चिंता ना करें। आप लोगों का कल आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा, कल या परसों में 19 और 20 तारीख में आप सभी लोगों के पास जानकारी आ जाएगी जिनका अदर पोस्ट पे हुआ है, नगर निगम में या फिर कहीं भी किसी भी पोस्ट पे, एडीओ वगैरह, बहुत सारी पोस्ट हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। पटवारी के अलावा, पटवारी एक ऐसा है कि इसमें ज़्यादा भर्तियाँ, इसका वायरल हो जाता है। बाकी अदर है उनका भी साथ में ही डीवी होगा, साथ में ही नियुक्ति प्रोसेस होगी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपको भी आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर डिटेल्स मिल जाएगी। सभी लोग अपनी ईमेल चेक करते रहें, स्पैम फोल्डर जरूर चेक करते रहें, कभी कभी स्पैम फोल्डर में ईमेल आपका चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।